नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी बोर्ड परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन भरने का विकल्प उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पे ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10 और कक्षा 12 के संस्थागत छात्र छात्राओं के जो बोर्ड परीक्षा फॉर्म है उनको ऑनलाइन किस प्रकार से फिट कर पाएंगे। साथ ही इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। मान लिया आपके विद्यालय में कक्षा 9 या कक्षा 11 से पास आउट होकर कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिए हैं तो उनको आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर पाएंगे ताकि अन्य विद्यालय उनको इंपोर्ट कर पाए, या फिर किसी अन्य विद्यालय से कक्षा 9 पास करके या कक्षा 11 पास करके आपके विद्यालय में कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्रवेश लिए हैं तो आप उनको किस प्रकार से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10 तथा 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों के फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा ubse.uk.gov.in। जैसे इसको आप टाइप करके सर्च करते हैं आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट खुल के आ जाती है। राइट साइड में आप देखते हैं कई विकल्प आपको दिखाई देते हैं। इन्हीं में एक विकल्प आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का दिख जाता है जिसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होता है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आते हैं तो URL फॉर हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 दिखाई दे जाता है और एरो के नीचे आपको एक लिंक भी दिखाई दे जाता है। यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम वैसे 2025 होना चाहिए था, ये आगे आ जाएगा। इसमें आप जैसे इस लिंक में क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी आवेदन पत्र। तो इसमें आप लॉगिन कर दें। यहाँ पर दिनांक दे रखी है कि कब से कब तक ये पोर्टल खुला है। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपके स्कूल एडमिन लॉगिन के लिए बोला जाता है जिसमें आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक विद्यालय का लॉगिन करके आपको बताते हैं। ये हाई स्कूल का विद्यालय है, इसमें 10वीं तक के छात्र हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने लॉगिन किया तो ये विद्यालय की डिटेल आ जाती है। विद्यालय का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य का नाम, परीक्षा प्रभारी का नाम, कार्यालय सहायक का नाम, उनके मोबाइल नंबर आ जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपका ये है कि यदि प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह कोई और कार्यभार संभाल रहे हैं, इसके अलावा परीक्षा प्रभारी चेंज हो गए हैं या फिर कार्यालय सहायक चेंज हो गए हैं तो उनके नाम को आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एडिट का बटन दबाया तो जो पुराने प्रधानाचार्य हैं उनके नाम को आप पहले यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश में टाइप करना सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी के लिए आपको यहाँ पर जैसे जब हिंदी में टाइप करेंगे तो इधर की साइड बाईं तरफ आप देखेंगे कि हिंदी में टाइप करे लिखा हुआ है रेड कलर से, इसको आप क्लिक कर देंगे। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लिया इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का कार्यभार मदन पाल नाम के शिक्षक साथी संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में MADAN लिखा मदन, तो वहाँ पर आ गया है नाम, और PAL पाल लिखा तो यहाँ पर पाल आ गया। अब इसको हमें यहाँ पर से माउस के कर्सर को ले जाके इसको पूरा सेलेक्ट करना है और Ctrl+C दबाना है या फिर राइट साइड माउस का राइट बटन दबाना है और इसको कॉपी कर देना है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जब इसको आप पेस्ट करेंगे जो ओरिजिनल पोर्टल है, अभी आप पोर्टल में वापस जाएंगे जहाँ पर हिंदी में नाम टाइप करना होगा, तो यहाँ पर माउस का जब आप राइट बटन दबाते हैं तो ये पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट Ctrl+V दबा देना है तो ये हिंदी का नाम यहाँ पर छप के आ जाएगा। इसी प्रकार से जो भी परीक्षा प्रभारी का नाम है उनका नाम के चेंजेस कर सकते हैं और कार्यालय सहायक यदि कोई हैं तो ठीक है, वरना कोई अन्य साथी संभाल रहे हैं सह परीक्षा प्रभारी तो उनके नाम को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दाईं तरफ हिंदी का ऑप्शन नहीं आता तो आप लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो रोमन में लिखते हैं वैसे लिखेंगे तो राइट साइड में आपका हिंदी में टाइप होके आ जाएगा। Ctrl+C और Ctrl+V को याद रखिएगा कि इसमें माउस का राइट बटन दबा के पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये वाला जब आप सेलेक्ट कर देंगे, इनके मोबाइल नंबर्स लिख देंगे तो आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके अलावा जो फ़ीस है, फ़ीस का यहाँ पर डिटेल आपको भरनी होती है। कुल कितने परीक्षार्थी हैं, उनकी जो फ़ीस है वो कितनी है टोटल, और आपने चालान कितने लगाए हैं। चालानों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही चालान लगाना है सारा अमाउंट का। हो सकता है कि चालान लगाने की नौबत आपको बाद में भी आए तो चालानों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इस विद्यालय में कुल 2 परीक्षार्थी हैं, ये हाई
स्कूल है और इसमें कुल 2 परीक्षार्थी हैं और एक परीक्षार्थी की फ़ीस वैसे 205 रुपये है, तो 2 परीक्षार्थियों की 410 रुपये हो जाती है। लेकिन चूँकि इस विद्यालय के द्वारा 420 रुपये का चालान लगा दिया गया है, तो हम यहाँ पर टोटल फ़ीस भी 420 लिख देते हैं और चालानों की संख्या 1 लिख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दे रखा है कि निकटतम 4 विद्यालय के नाम लिखने हैं जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 10 या उससे कम है और उनके जो बाहर से प्रैक्टिकल एग्जामिनर आते हैं तो उनको ऑप्शन देना होगा। यहाँ पर निकटतम 4 विद्यालयों के नाम लिखने होंगे, तो ये ऑप्शन भी है, इसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि हाई स्कूल है और कोई भी जो बाहर का एग्जामिनर आते हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने नहीं आते हैं, तो इस कारण से इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम पूरी डिटेल भर के इसको सबमिट कर देते हैं। पहले नामों की डिटेल भर देते हैं, जो परीक्षा प्रभारी, प्रधानाचार्य और कार्यालय लिपिक, तो उनकी डिटेल हमने यहाँ पर एडिट कर दी। उसके बाद जो फ़ीस की वो है, चालान की संख्या है, जो भी डिटेल्स है उसको भी हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लिया कि इस विद्यालय में 2 परीक्षार्थी हैं और इनकी फ़ीस मैंने जैसे पहले बताया हमने कि 410 रुपये होनी चाहिए 2 परीक्षार्थियों की हाई स्कूल में, लेकिन इनके द्वारा 420 रुपये का चालान लगाया गया है। हो सकता है 420 भी हो, तो आप इसको पहले कन्फर्म कर लें कि एक परीक्षार्थी की, संस्थागत परीक्षार्थी की फ़ीस कितनी है, उसके बाद ही यहाँ पर चालान लगवाएं और चालानों की संख्या हमने यहाँ पर 1 लिख दी है। निकटतम विद्यालय भरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बाहरी जो परीक्षक है वो नहीं आते हैं हाई स्कूल में। यहाँ पर इंटरनल ही एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिकल के, तो इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर हमने इनको नहीं लिखा और ये लास्ट में इसको सबमिट कर दें फ़ी डिटेल को, क्योंकि आपने पहले ऊपर का पृष्ठ है उसमें आपने पहले प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारियों की डिटेल को एडिट कर दिया। यदि आपके विद्यालय में सेम प्रधानाचार्य वही हैं जो पिछले वर्ष थे, परीक्षा प्रभारी वही हैं और जो कार्यालय सहायक वही हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड आएगा, उसमें आपको छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको सबमिट कर देते हैं और चूंकि इंटरमीडिएट में यहाँ पर कोई परीक्षार्थी नहीं, तो इसको 0 लिख दिया है हमने और इसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं यहाँ पर डन आ जाता है और एक नया पेज खुल जाता है। इस नए पेज में 3 विकल्प आ जाते हैं, जिनमें पहला विकल्प होता है फेल्ड स्टूडेंट बिलो ईयर 2024 यूके बोर्ड, तो इसमें गैप ईयर अदर देन यूके बोर्ड और प्राइवेट पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और इंटरमीडिएट स्कूल में क्लास 11th भी आएगा इसमें। तो यदि इस प्रकार के कोई स्टूडेंट आपके विद्यालय में क्लास 10th या क्लास 12th के संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इसमें सबमिट करेंगे तो एक यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाता है। इसमें देखेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यदि कोई हो तो उसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का टाइप क्या है, रेगुलर है तो यहाँ पर भर दिया। रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है न्यू कोड, इसमें यहाँ पर आप ऑल पेपर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद लोकेशन यहाँ ऑटो फील्ड आती है विद्यालय की कि रूरल है या अर्बन है। इसके अलावा स्टूडेंट का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और हिंदी में टाइप, जैसे अभी हमने आपको पूर्व में बताया गूगल ट्रांसलेशन का यहाँ पर अपने आप ही पेज खुलेगा और उसमें आप रोमन में लिखेंगे, वो हिंदी में टाइप होगा। Ctrl+C और Ctrl+V का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर इसके अलावा इसकी श्रेणी क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी की सारी जितने भी सूचनाएं हैं इनको आपको बारी बारी से भरना होता है। इसके अलावा अन्य सूचनाएं हैं, आधार कार्ड नंबर होगा, इसमें ये देख सकते हैं आप, और जितने भी विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं डेट ऑफ बर्थ में ईयर, मंथ और डेज, और उसके अलावा सब्जेक्ट के सिलेक्शन में विशेष सावधानी बरतें कि क्लास 9th में जो प्राइवेट स्टूडेंट है उन्होंने जिन सब्जेक्ट्स से यहाँ पर 9th पास किया है प्राइवेट, उन्हीं सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपको चयन करना है। और विशेष करके जो अंतिम सब्जेक्ट है, 6th सब्जेक्ट है, उसका चयन बड़ी सावधानी से करें। और उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी या परीक्षार्थी का जो एड्रेस है वो मांगा जाता है, स्टेट मांगा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मांगा जाता है, और ये सूचनाएं आप भर देंगे। तो सबसे अंतिम जो विकल्प है इसमें वो है आपका अभ्यर्थी की फ़ोटोग्राफ्स, जिसका साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो हमने पूर्व के वीडियो में आपको ये बता रखा है कि फ़ोटो रिसाइजर का प्रयोग करके आप इनकी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी के सिग्नेचर होंगे वो काले बॉल पॉइंट पेन या फिर जो काला मार्कर होगा उसकी सहायता से ही आपको लेने हैं, और इसका साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने चूज़ फाइल किया और जिसका साइज यहाँ पर, जिस अभ्यर्थी की फ़ोटोग्राफ्स का साइज 20 KB से 100 KB के बीच में है, उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। तो इसी के साथ साथ हम सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉपिंग का भी ऑप्शन है, और इसको आप यहाँ पर क्रॉप कर देंगे और ये देखिए आप, ये यहाँ पर अभ्यर्थी की फ़ोटो आ जाती है। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं।
तो ये पहली कंडीशन है। जो 3 विकल्प दे रखे हैं कि जो गैप ईयर हो गया, या फिर जो अदर देन यूके बोर्ड का अभ्यर्थी है, या फिर जो क्लास 9th या क्लास 11th में प्राइवेट पास हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है यहाँ पर, फेल्ड स्टूडेंट ईयर 2024 यूके बोर्ड, तो इनकी हमें यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है और उसके बाद सबमिट करना होता है। तो और जो तीसरा विकल्प है, ट्रांसफ़र स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर अदर देन अदर डिस्ट्रिक्ट और स्कूल, तो ये तीसरा विकल्प जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे कई साथियों को परेशानी भी आ रही है। और हम आपको यहाँ लाइव डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाएंगे कि यदि कोई विद्यार्थी क्लास 9th पास करके, जो रेगुलर 9th पास करके या रेगुलर 11th पास करके किसी दूसरे विद्यालय में क्लास 10th या क्लास 12th में प्रवेश लिया है, तो उनको हम किस प्रकार से पहले विद्यालय से रिमूव करेंगे और उसके बाद नए विद्यालय में उनको इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसे विद्यालय का उदाहरण ले लेते हैं जिसमें ना तो कोई कक्षा 9 से किसी अन्य विद्यालय से पास होकर कक्षा 10 में प्रवेश लिया है, और ना ही इस विद्यालय से कक्षा 9 पास आउट करके कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में बाहर गया है। यानी कि जो विद्यार्थी कक्षा 9 में इसी विद्यालय में पढ़ते थे वही कक्षा 10 में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में भी उसी विद्यालय में है। तो जैसे ही हम विद्यार्थी डाटा स्थानांतरण एवं विलोपन हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट वर्ष 2025 का चयन करते हैं, तो यहाँ पर संबंधित अभ्यर्थियों की सूची आ जाती है। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस विद्यालय में 2 ही छात्र हैं, और इसमें ये इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं जिन्होंने कक्षा 9 से भी यहाँ पर रेगुलर पास किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट स्टेटस में 3 विकल्प आपको दिखाई देंगे। पहला विकल्प है फेल का। यदि यह विद्यार्थी कक्षा 9 में फेल हो चुका है तो आप फेल के ऑप्शन में चयन करके इसको डिलीट के ऑप्शन में जाएं, इसको डिलीट कर दें। एक्सपायर, यदि विद्यार्थी के साथ कोई अनहोनी हो गई है और वह इस प्रकार के पेपर को भविष्य में देने में अनफिट है, या फिर अकस्मात उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप फेल का चयन, एक्सपायर का चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक विकल्प और है कि ट्रांसफ़र। यदि आपका विद्यार्थी कक्षा 9 पास करके किसी अन्य विद्यालय में चले गया है तो उसको आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशंस लागू नहीं होती, तो इसमें आप करंट स्टेटस में कुछ भी नहीं चूज़ करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस विद्यालय के डाटा को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लॉक डाटा के बटन में क्लिक करते हैं तो इनका डाटा लॉक हो जाता है, और ये पॉपअप विंडो में लिखा जाता है डन, ऑल रिकॉर्ड्स हैज़ बीन लॉक। तो विद्यालय का डाटा लॉक होने के पश्चात आप संख्या सूचक चक्र, स्मारिका इत्यादि जो भी चेकलिस्ट है उनको सबकी डिटेल्स को आप PDF में डाउनलोड करें और इनका प्रिंट आउट भी निकाल के रखें, और जहां जहां सिग्नेचर की आवश्यकता है वहां पर आप संबंधित परीक्षा प्रभारी और प्रधानाचार्य के सिग्नेचर करके उनकी कॉपीज़ को जो भी निर्धारित प्रारूप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बना के संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यथासमय प्रेषित कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक दूसरी कंडीशन बताते हैं कि यदि किसी विद्यालय से कक्षा 9 पास करके या कक्षा 11 पास करके संबंधित जो संस्थागत छात्र या छात्राएं हैं वो किसी अन्य विद्यालय में यदि उन्होंने प्रवेश ले लिया है, तो उनको हम किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर जिस विद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया है उनमें उनको किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक विद्यालय की ID खोली है, और इनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं कृपया नोट डाउन करके अवश्य रखें, और यही रजिस्ट्रेशन नंबर जब इंपोर्ट करने में सहायता देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों का विलोपन डाटा स्थानांतरण है, यहाँ पर हमने जब इसके ऑप्शन में चुना संबंधित छात्र छात्रा के नाम के आगे करंट स्टेटस में, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र में क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे ये आपके विद्यालय से डिलीट हो जाएंगे। आर यू श्योर? तो इसमें आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। इसी प्रकार जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, चाहे वो क्लास 9th के हैं चाहे क्लास 11th के हैं, यदि वो आपके विद्यालय को छोड़ के किसी अन्य विद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया है तो आप उनको डिलीट करते जाएंगे ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाके। एक बार ये अवश्य पूछता है कि आप श्योर हैं इसको डिलीट करने के लिए, तो आप इस प्रकार से बारी बारी से, अब यहाँ पर इस विद्यालय में जो ये 5 छात्र छात्राएं हैं इन्होंने किसी अन्य विद्यालय में 9th पास आउट करके प्रवेश ले लिया है, और इस विद्यालय में अब एक भी छात्र छात्रा नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय लगभग कम छात्र संख्या के कारण बंद भी हो चुका है, तो ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि इनको आप किस
प्रकार से, यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार के छात्र छात्रा या कोई भी जो 9th पास आउट करके या 11th रेगुलर पास आउट करके आपके विद्यालय में क्लास 10th में होंगे या क्लास 12th में होंगे, उनको किस प्रकार से इंपोर्ट कर पाएंगे। बस उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9th का या क्लास 11th का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे बच्चे यहाँ पर से हट गए हैं, रिमूव हो गए हैं। अब हम जिस विद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया है उनकी आईडी खोलते हैं और उसके बाद उनको इंपोर्ट करने का आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी डाटा स्थानांतरण एवं विलोपन के अलावा यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म जैसे हम खोलते हैं तो इस विद्यालय में 10 स्टूडेंट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस विद्यालय में 10 स्टूडेंट है, लेकिन ये वो वाले विद्यार्थी हैं जो पहले 9th से पास आउट होकर 10th में गए। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 5 छात्र हैं जो पूर्व के, अभी हमने इससे पहले का एग्जाम्पल बताया, उसमें से इस विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया है क्लास 10th में, उनको हम किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म 2025 या फिर इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म 2025, तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है इसमें हमको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से इंपोर्ट होते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है और उसके बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। जैसे हम सबमिट करते हैं ये डन हो जाता है और आपका ये जो स्टूडेंट है आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है या हो जाती है। इसी प्रकार से आप जितने भी स्टूडेंट बाहर से आ रखे हैं 9th पास आउट होके 10th में या फिर 11th पास आउट होके 12th में, उनको आप इनके रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने विद्यालय में ऐड कर सकते हैं। चूँकि ये 5 छात्राएँ थी तो इनको हम इंपोर्ट करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर बारी बारी से। और अभी हम आपको चेक लिस्ट में भी दिखाएंगे, चेक लिस्ट में भी शो हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो चेक लिस्ट थी उसमें 10 विद्यार्थी थे, लेकिन अब ये बढ़ के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर अपने डिटेल देख ली है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर करने के बाद अब हम यहाँ पर चेक लिस्ट में जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में जो इस विद्यालय के ही छात्र छात्राएँ थे वो 10 थे और ये 5 छात्राओं को हमने इंपोर्ट किया है किसी अन्य विद्यालय से। तो उनके यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं, उनकी यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी आ गए हैं, सिग्नेचर भी आ गए हैं और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं चेकलिस्ट में। अब यहाँ पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़कर 15 हो गई है। तो आप कन्फर्म हो लें, चाहे वो हाई स्कूल है चाहे 12th है, कि आपको किस प्रकार से इन छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय से या तो ट्रांसफ़र करना है या किसी अन्य विद्यालय से आए छात्र छात्राओं को इंपोर्ट करना है। इसके बाद पश्चात जितने भी पत्रा जात हैं उनको आप प्रिंट आउट करें और उनको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले आप जब कंफर्म हो लें कि अब आपके विद्यार्थियों की संख्या सेम एज इट इज़ वही है जितने आपने चालान लगाए हैं, उसके बाद आप जो विद्यार्थी डाटा स्थानांतरण एवं विलोपन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 2025 है उसमें जाके डाटा को लॉक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन भरने का तरीका बताया। यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, हम उन प्रश्नों का निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।